बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास की फ़िज़िक्स में चैप्टर नंबर 12 में आई और आज का टॉपिक है रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स जो होते हैं उनसे रिफ्लेक्शन कैसे होता। तो स्फेरिकल मिरर रिफ्लेक्शन जो होता है, जब हमने पढ़ा था कि कोई जो लाइट की रेज होती हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम की सरफेस से टकराती हैं, फिर उसी मीडियम में वापस आ जाती हैं, तो इस अमल को रिफ्लेक्शन कहते हैं। और इसमें यह भी पढ़ा था कि इसमें एंगल आई जो होता है, एंगल और यानी इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों बराबर होते हैं। तो स्फेरिकल मिरर ये देखें, ये मैंने एक दायरा लगाकर इसके दो साइडों पे दो मिरर बनाए हैं। ये बाहर की साइड इसकी रिफ्लेक्टिंग है, इसे कन्वेक्स मिरर कहते हैं। इसकी अंदर की साइड रिफ्लेक्टिंग है, इसे कनकेव मिरर कहेंगे। अब ये इसके ऊपर टेंजेंट ड्रा किया है। टेंजेंट ड्रा की, टेंजेंट का मतलब होता है दायरे को टच करती हुई लाइन जो गुजरती है, तो इसे कहते हैं। अब ये एक रे आई है, यहाँ से टकरा के यहाँ वापस चली गई है, दरमियान में नॉर्मल है, आई इज इक्वल टू आर होगा, और ये बैक यानी रिफ्लेक्ट हो रही है। स्फेरिकल मिरर का और प्लेन मिरर का रिफ्लेक्शन तकरीबन एक ही असूल पर होता है, आई इज इक्वल टू आर, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में वाक़ हैं। इसी तरह जब कनकेव मिरर से होता है, यहाँ से रे आई है, ये वापस आ गई है और इसके दरमियान में नॉर्मल ये ड्रा किया है, आई इज इक्वल टू आर। ये वही असूल है जो कि हमने पीछे प्लेन मिरर के केस में पढ़ा था। अब आगे एक सवाल है कि नेचर ऑफ इमेज और साइज़ ऑफ इमेज जो है वो कैसे क्या चीज़ होती है और इसको कैसे पता चलता है। वेदर इमेज इज़ रियल, इमेजिनरी, इन्वर्टेड, इरेक्ट। रियल का मतलब होता है हकीकी। अगर तो जो ये देखें, ये मैंने एक छोटी सी फिगर भी बनाई है कि यहाँ से ये एक ऑब्जेक्ट था, रे आई है, यहाँ से टकरा के ये वापस आई है, और यहाँ से ये गुजरने के बाद यहाँ पे वापस आ रही है, ये दोनों यहाँ पे मिली हैं, ये इमेज बनेगा। ये इमेज, ये एरो का रुख ऊपर की तरफ है, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ था, जो इमेज बना है वो नीचे की तरफ है। इसका मतलब है ये इमेज जो है ये इन्वर्टेड है, उल्टा है। अगर ये ऑब्जेक्ट का रुख इस तरफ है और इमेज का रुख भी इस तरफ हो, तो इसको हम कहते हैं इरेक्ट। इमेज जो है वो रेक्ट है, सीधा है, ठीक है जी। और रियल का मतलब ये होता है कि ये लाइनें जो पेपर के ऊपर ड्रा होकर एक जगह पे मिल रही हैं, अगर ये लेंस के पीछे की साइड पे बने, यानी इमेजिनरी लाइन ड्रा करके बने, तो उसे वर्चुअल इमेज या इमेजिनरी इमेज कहते हैं। और रेक्ट जो होगा वो लाइन से ऊपर की तरफ बनेगा, उसका रुख ऊपर की तरफ होगा। रियल हो यानी कि हकीकी लाइनों को ड्रा करके बनने। इमेजिनरी या दूसरी इसकी निशानी रियल की ये भी होती है कि ये उसी साइड पे बनता है आम रूटीन में जिस साइड से रिफ्लेक्शन हो रही है। इन्वर्टेड उल्टा, डायरेक्ट सीधा। तो ये चीज़ें जो होती हैं, ये इसको नेचर ऑफ इमेज कहते हैं। इमेज की नेचर क्या है, नोयत क्या है, कि वो हकीकी है या गैर हकीकी है, उल्टा है या सीधा है। साइज़ ऑफ द इमेज इज़ कंपेयर्ड विद द साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब साइज़ ऑफ द इमेज जो है, ये देखें, इमेज जो ऑब्जेक्ट का साइज़ इतना है, इमेज का साइज़ फर्ज किया इतना है, तो ये बड़ा है, ये छोटा है। तो इन दोनों को कंपेयर करना पड़ता है कि साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है और इमेज का साइज़ जो है वो कितना है। अब इसके लिए दो मेथड यूज़ होते हैं। एक को हम कहते हैं ग्राफिकल मेथड, रे डायग्राम जैसे कि ये बनाई है। एक दूसरा तरीका होता है मिरर फार्मूले की मदद से, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। एफ़ जो है ये फोकल लेंथ है, पी जो है ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ पोल से, इसको पी कहते हैं, और इमेज का जो डिस्टेंस होता है इसे क्यू कहते हैं, ठीक है जी। तो ये एक फार्मूला है, मिरर फार्मूला, इसे कहते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अगर तो वैल्यूज़ दी हुई हैं तो इस फार्मूले से हम मालूम कर सकते हैं, और अगर ड्रा करके देखना, रे डायग्राम इसे बोलते हैं, रेज को शो कर रही है, तो रे डायग्राम की मदद से पता चलता है इमेज के साइज़ का और उसकी नेचर का। अब आगे एक छोटा सा टॉपिक है साइन कन्वेंशन फॉर मिरर्स। मिरर्स के लिए मुख्तलिफ जो ये तीन हमारे पास जो हैं वो चीज़ें हैं, एफ़, पी और क्यू। इनके लिए कौन से साइन यूज़ होते हैं। पॉजिटिव साइन यूज़ होता है, नेगेटिव यूज़ होता है, कब पॉजिटिव यूज़ होता है, कब नेगेटिव यूज़ होता है, इसे साइन कन्वेंशंस कहते हैं। ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्राम पोल ऑफ द मिरर। पहला तो ये है कि जितनी भी डिमेंशन है ना, मिसाल के तौर पर ये मैंने फिगर एक नई बनाई है, यहाँ नीचे देखें कि ये ऑब्जेक्ट है, वो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, आई डैश, ठीक है जी। ये ऑब्जेक्ट का फासला यहाँ से पोल से लेना है, और ये इमेज यहाँ पे इसका ये पोल से, ये पोल है, ये पोल है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका ये डिस्टेंस जो है ये p होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ये
पी है, और इमेज ये है। इमेज का ये डिस्टेंस जो होगा, ये देखें ये इमेज है यहाँ से लेकर और ये पोल तक, ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये क्यू होगा, और ये एफ है पोल वगैरह उसके दरमियान जो डिस्टेंस है इसको एफ कहते हैं। ठीक है जी, सारे के सारे डिस्टेंस जो हैं वो पी से पोल से सेंटर ऑफ द मिरर से मेजर करने हैं हमने, यहाँ से फासला लेना है। द डिस्टेंस ऑफ रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज इज़ पॉजिटिव। अगर तो ऑब्जेक्ट रियल होगा तो ये डिस्टेंस जो है ये पॉजिटिव होगा। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो रियल नहीं है, दूसरी साइड पे है, इमेजिनरी लाइन से ड्रा हो रहा है, तो वो नेगेटिव होगा। डिस्टेंस ऑफ द वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज इज़ नेगेटिव। अगर इमेज और ऑब्जेक्ट और इमेज जो हैं वो वर्चुअल होंगे तो फिर ये नेगेटिव साइन लगेगा। वर्चुअल का मतलब है कि वो इमेजिनरी लाइन से ड्रा करके बनाए जाएंगे। फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर पॉजिटिव, याद रखने वाली बात है बड़ी, यहाँ पॉजिटिव होती है और कन्वेक्स मिरर की नेगेटिव होती है। अब ये यही चीज़ें जो है एक टेबल में बताई हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव उस वक्त होता है जब रियल ऑब्जेक्ट हो, और नेगेटिव उस वक्त होता है जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो। इमेज का डिस्टेंस जो है जब पॉजिटिव उस वक्त होता है जब रियल इमेज हो, और नेगेटिव उस वक्त होता है जब वर्चुअल इमेज हो। फोकल लेंथ जो है कनकेव मिरर की पॉजिटिव होती है और कन्वेक्स मिरर की नेगेटिव होती है। तो ये चीज़ें आपने अभी याद रखनी है। कल नए लेसन में इंशाल्लाह रिफ्लेक्शन से स्टार्ट लें।